साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लावण्या और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कमोडिटी और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी चैनल अजस्ट्रो मनी गुरु। आज तारीख है 18 फरवरी 2026। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाइट गोल्ड यानी कपास के बाजार में आई भारी उथल पुथल की। जलगांव मार्केट से जो खबरें आ रही हैं वो न केवल किसानों के लिए बल्कि व्यापारियों और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी चिंताजनक हैं। क्या कपास का सीजन समय से पहले खत्म हो गया है? क्या भाव में और गिरावट आएगी? चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं खानदेश और जलगांव के हाजिर बाजार की। ताज़ा रिपोर्ट्स और डेटा ये संकेत दे रहे हैं कि इस साल कपास का उत्पादन लक्ष्य से आधा भी नहीं हो पाया है। जी हां, आपने सही सुना। भारी बारिश और खारीपत में हुए नुकसान के चलते इस वर्ष उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जलगांव मार्केट में पिछले 8 दिनों से कपास की बिक्री लगभग बंद है, जो परोक्ष रूप से यह इशारा करती है कि कपास का सीजन अब समाप्ति की ओर है। भाव की बात करें तो निजी व्यापारियों के पास कपास का भाव 7,200 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया है, जबकि सीसीआई यानी भारतीय कपास निगम ने भी अब अपने केंद्रों पर खरीदी बंद कर दी है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। जिनर्स और मिल मालिकों ने इस सीजन में खानदेश क्षेत्र में 15 लाख गांठ के उत्पादन का लक्ष्य रखा था, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अब तक केवल 6.5 लाख गांठ का ही उत्पादन हो पाया है। सीसीआई ने अब तक करीब 3 लाख गांठ खरीदी हैं और व्यापारियों ने करीब 3 से 3.5 लाख गांठ के लिए कपास खरीदा। जानकारों का मानना है कि जिनर्स के पास जो स्टॉक बचा है उससे 1 लाख गांठ और बन सकती हैं, यानी कुल मिलाकर इस पूरे सीजन में उत्पादन महज 7.5 लाख गांठ तक ही सिमट कर रह जाएगा, जो 15 लाख के लक्ष्य का ठीक आधा है। दोस्तों, भाव में आई गिरावट ने किसानों की कमर तोड़ दी है। पिछले 1 महीने में व्यापारियों ने भाव में 500 से 600 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती की है। जहां केंद्र सरकार और सीसीआई का गारंटी मूल्य एमएसपी 8,100 रुपए था, वहीं नमी की मात्रा ज्यादा होने और क्वालिटी की समस्याओं के कारण किसानों को ये भाव नहीं मिल पाया। व्यापारियों ने क्वालिटी के आधार पर पहले 7,600 से 7,700 रुपए के भाव दिए, जो अब गिरकर 7,200 से 7,400 रुपए के बीच रह गए हैं। यही कारण है कि किसान अब मंडियों में कपास नहीं ला रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि दाम बढ़ेंगे, लेकिन आयात नीति और कमजोर मांग ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब बात करते हैं ग्लोबल और इंपोर्ट डेटा की, जिसने भारतीय बाजार को दबा रखा है। घरेलू टेक्सटाइल मिलों को संकट से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने कपास आयात नीति अपनाई थी, जिसके तहत भारत में 4 मिलियन गांठ कपास का आयात किया गया, जबकि सामान्य तौर पर यह आयात केवल 10 लाख गांठ होता था। इस भारी आयात के कारण भारतीय कपास के भावों पर दबाव बना हुआ है। एक्सपोर्ट यानी निर्यात के लिए भी कोई उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। आयात नीति से पहले कपास का भाव 55,000 से 56,000 रुपए प्रति खंडी था, जो अब गिरकर 52,000 से 53,000 रुपए पर आ गया है, चूंकि निर्यात के दरवाजे लगभग बंद हैं। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो कम आवक और खराब क्वालिटी के कारण जिनिंग उद्योग संकट में है। गांठों का उत्पादन रुक गया है और मिलें बंद होने की कगार पर हैं। आगे की चाल क्या होगी? क्या भाव सुधरेंगे या मंदी और गहराएगी? इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। कमोडिटी बाजार की हर छोटी बड़ी अपडेट और सटीक एस्ट्रो एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें अजस्ट्रो मनी गुरु। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। होली पर ड्राई फ्रूट के भाव सुधार जानने के लिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु पर जाएं। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें।